स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स फाउंड बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स होंगे, उनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद जो है हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे टेक एन एग्जाम्पल कि ax प्लस ay हो, अब प्लस bx प्लस by हो। ये आगे पीछे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब अरेंज इस तरह से है, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, ए। तो ए इन दोनों के पास है ना, ग्रुप कर दिया इसको एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो ग्रुप किया तो ए इन दोनों में से निकला तो क्या बचा, x प्लस वाई। फिर यही इन दोनों में कॉमन कौन है, b, तो बचा क्या मेरे पास x प्लस वाई। अब दोनों के पास क्या क्या है, x प्लस वाई दोनों के पास है। मैंने x प्लस वाई कॉमन लिया, दोनों से ले लिया, तो दोनों के पास क्या है, बस a प्लस बी। तो अब इस एक्सरसाइज में हमको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी सी है और ए बी प्लस ए सी है। तो यहाँ देखो ए प्लस सी कब आ पाएगा, जब इन दोनों को साथ लेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के लिए तुम लिख सकते हो कि रीअरेंज, ऐसे लिख सकते हो, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए सी लिख दिया, अब प्लस बी सी प्लस ए बी लिख दिया, है ना। प्लस सी है तो पहला यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक आएगा, ए बी प्लस बी सी लिखते हैं। ठीक, अब ठीक है, बिल्कुल सीधा आएगा। जैसे अब इन दोनों में और इन दोनों में, ये दो दो का पेयर ले लिया मैंने, यही ना ग्रुपिंग मेथड करना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, ए, तो बचा यहाँ पे ए और यहाँ बचा सी। प्लस बी दोनों के पास है, बी कॉमन लिया, तो बी कॉमन है, दोनों के पास ले लिया, तो क्या बचा, ए प्लस सी। तो यानी कि इन दोनों के पास अब क्या कॉमन है, ए प्लस सी। ए प्लस सी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब क्या करना है, इस तरह से ग्रुपिंग करके अरेंज करके सॉल्व करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 3mn है, 2pn है, mq प्लस pq। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि 3 से 3 के साथ और 2 से 2 के साथ अगर हम ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो अरेंज करते हैं। तो 3mn प्लस 3mq प्लस 2pn प्लस 2pq। इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों के लिए, दोनों के पास 3 और m है। 3m निकला बचा n, 3m निकला बचा q। ओके, प्लस इन दोनों के पास क्या है, 2p, 2p दोनों के पास है, तो 2p कॉमन लिया तो बचा n प्लस q। n प्लस क्यू, n प्लस क्यू अब दोनों के पास है, तो n प्लस क्यू कॉमन लिया तो बचा मेरे पास 3m प्लस 2p। ये हो गया मेरा आंसर। बस इसी तरीके से करते जाएंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एग्जांपल का ही। फैक्टराइज करना है अब इसको फैक्टराइज करने के लिए दो दो का पेयर बनाना होगा। तो देखो a निकालेंगे x माइनस वाई, फिर z और z रहेगा, तो ax, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा, मान लो a निकाल लिया तो। और यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे और b निकालेंगे तो x माइनस जेड। यहाँ पे x माइनस वाई होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, x माइनस वाई होना चाहिए था, ये मिस्टेकन है जरूर। चलो देखते हैं, इन तीनों को एक ग्रुप में लेते हैं, इन तीनों को एक ग्रुप में लेते हैं। इन तीनों के पास क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो x माइनस वाई माइनस 3z, यही बचा। इन तीनों के पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 के साथ साथ तीनों के पास और कौन है, b है, तो 2b निकल गया तो बचा x, 2b निकला तो बचा y। यही होना चाहिए, इक्वल होएगा तभी तो कॉमन ले पाएंगे। और 2 3 जा 6, तो 3 और b निकल चुका है तो बचा z। अब दोनों के पास ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, x माइनस वाई माइनस 3z दोनों के पास है। तो ये दोनों के पास से निकल गया तो बचा क्या, a प्लस 2b। अब a प्लस 2b को अगर पहले लिख दे तो भी कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे कोई सूरत तो दिख नहीं रही है, ax प्लस बी वाई या बी एक्स माइनस ए वाई है, तो यहां पे सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन होगा, ये फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy), ये पहले वाले के होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला वाला हो गया ओपन। दूसरे वाले के लिए क्या करते हैं, बी एक्स माइनस ए, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab(xy), 2ab(xy), 2ab(xy) कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ ये। तो यहां पे ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाले के साथ बी स्क्वायर, तो अरेंज करते हुए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। पहले एक्स बाद में वाई, तो यहां पे भी वही करो, पहले एक्स लिखो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, ए स्क्वायर, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के पास है बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो बचा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों के पास कौन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पहले वाले टर्म के पास भी है, दूसरे वाले टर्म के पास भी है, तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे सीखना है और सॉल्व करना है। चलो आगे फाइनली हम लोग एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4b। चलो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कुछ लग रहा है आपको कॉमन। देखो एक के पास 2 है, एक के पास नहीं है, तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ ले लो। क्या लिखेंगे, bx, यहाँ लिख सकते हो रीअरेंज, ये सब लिख सकते हो, चाहो तो लिखो, चाहते हो ना लिखो, तो bx प्लस cx प्लस 2b प्लस 2c, दोनों के पास क्या है x, तो बचा b प्लस सी, दोनों के पास कॉमन है 2, तो बचा b प्लस सी, दोनों के पास है कॉमन b प्लस सी, इसके पास, तो b प्लस सी कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास, x प्लस 2। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई प्लस 6, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई प्लस 2, 3 कॉमन लेंगे, वाई प्लस 2, कोई बात नहीं है, अरेंज नहीं करना, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई प्लस 2, जो सबसे मिनिमम पावर है वही कॉमन लेंगे, तो 3 में से 2 गया बचा एक ही, और 2 में से 2 गया बचा कुछ भी नहीं, और प्लस यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, दोनों के पास y प्लस 2 है, तो क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है फर्दर थर्ड क्वेश्चन, एक्स ए 3a 3b b, तो x प्लस x कॉमन लेंगे a प्लस बी, 3 कॉमन लेंगे a प्लस बी, यानी इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, यानी हम लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस 3a प्लस 3b, इन दोनों में x कॉमन है, बचा मेरे पास a प्लस बी, 3 कॉमन है, बचा a प्लस बी, दोनों टर्म्स के पास a प्लस बी है, जो दोनों के पास है हमने ले लिया, दोनों के खाली हाथ बचे सिर्फ x प्लस 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8xy प्लस 5zy माइनस 8xt माइनस 5zt। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा, एक जैसा तो बस यही दिख रहा है, लो 8 और 5 के हिसाब से हमने देख लिया, तो 8 और 5 के अकॉर्डिंग 8xy माइनस 8xt प्लस 5zy माइनस 5zt, दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले 8, दूसरा कौन सा x,
तो 8x निकल गया तो बचा y, और 8x निकला तो बचा सिर्फ t। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 और साथ में z, बचा क्या अंदर? y माइनस टी। 5z यहां से भी बाहर, 5z यहां से भी बाहर, है ना। तो क्या कुछ आया? दोनों के पास y माइनस टी कॉमन ले लिया हमने, बचा दोनों में क्या? यहाँ सिर्फ 8x और यहाँ क्या बचा? 5z। इस तरह से बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पिछला एक्सरसाइज करने के बाद ही आप अगला एक्सरसाइज करो तो ज्यादा अच्छा है। इनमें भी ग्रुपिंग करना है, लेकिन ग्रुपिंग से भी पहले क्या दिख रहा है कि 4 के टेबल में सब जा रहे हैं, 4 के टेबल में सब जा रहे हैं, तो ये ऐसे कर दिया हमने। 4 के टेबल में 2 जा, 4 3 जा, 4 3 जा, 4 2 जा। अब इतना करने के बाद तो मुझे दिख रहा है KL KN ML MN, है ना। ये 4 ऐसे बाहर ही रहो तुम, और यहां पे 2KL माइनस 2KN प्लस 3ML माइनस 3MN, इस तरह से 4 यही रहेगा। फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन कौन है? 2K, तो L माइनस N, इन दोनों के पास 3M 3M दिख रहा है क्लियरली, तो क्या बचेगा? L माइनस N। क्या कुछ आया? यहाँ पे 4 आया। अब दोनों के पास क्या है? L माइनस N है, तो बचा क्या? 2K प्लस 3M, 2K प्लस 3M। तो क्या कुछ हो गया इसका? इसका आंसर क्या कुछ हो जाएगा? इसका आंसर हुआ 4, इसके अलावा L माइनस N, और इसके अलावा ये थर्ड वाला 2K प्लस 3M। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको आपको इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें नहीं नजर आ रहा है तो यहां पे पहले नजर दौड़ाओ, इन दोनों को बदलो। यानी कि यहां पे हमने कर दिया 32x प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस वाई। माइनस साइन बाहर कॉमन लेने पे अंदर की जो वैल्यूज की साइन है वो चेंज हो जाती है, तो अंदर के वैल्यूज की साइन हमने यहाँ चेंज कर दी। अब 32 और 2 दोनों जाते हैं 2 के टेबल में, दोनों के पास x प्लस वाई है, और x प्लस वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू इसके पास पावर 1 है। अब बचा क्या इनके पास? 2 से 16 टाइम में जाएगा, और एक ही x प्लस वाई, ठीक, क्योंकि 2 बार था, एक बार निकल चुका, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू ही बाहर है तो सिर्फ बचा 1। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2, लिखेंगे x प्लस वाई, और साथ ही साथ इसको 16x प्लस 16y माइनस 1 लिखेंगे, 16 नहीं माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि 16 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y से। फर्दर 7th क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या करना है? हमको पेयरिंग करनी है। इन दोनों में पेयर करेंगे तो x माइनस 1, इन दोनों में पेयर करेंगे तो नहीं निकलेगा x माइनस 1, तो इनको चेंज करने के लिए ax को a के साथ ले लेते हैं। किसके साथ? ax और a, x माइनस 1 आ जाएगा, और लास्ट में तो ऑटोमेटिकली बचा x माइनस 1। ये आप क्वेश्चन करते रहेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है, वरना ऐसे आप ढूंढते रह जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1। अरे ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? इन दोनों में कॉमन कौन है? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो बचा एक एक्स, स्क्वायर निकल गया, बचा 1। इन दोनों के पास a है, a डायरेक्टली निकाला x माइनस 1। इन दोनों के पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 1, x माइनस 1। अब तीनों के पास क्या है? x माइनस 1 तीनों के पास है, और ब्रैकेट में क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये आया आपका, ठीक है। चलो आगे देखो इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद है ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 और सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कुछ ऐसी सूरत है इनके कॉमन होने की? नहीं भाई,
ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब सी बी और सी बी ए बी सी ए, क्या कुछ हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, देखो सी बी स्क्वायर को ही बी स्क्वायर सी लिखा है मैंने, कोई नहीं, कहीं ये मत समझ लेना कि कोई अलग चीज हो गई, ये अलग नहीं समझो इसको, सेम टू सेम यही चीज उतार देते हैं हम, सी बी स्क्वायर प्लस ए बच रहा है ना, तो ए पहले लिख लेते हैं, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखते रहे। क्या कुछ आएगा देखो यहाँ पे, सी दोनों के पास, बी दोनों के पास, सी बी कॉमन लिए तो बचा ए सी और प्लस सी बी निकल गया, बचा एक बी। इन दोनों के पास क्या है, ए, तो बचा ए सी और प्लस बी। अब ए सी प्लस बी दोनों के पास, तो दोनों से कॉमन ले लिया हमने, ए सी प्लस बी जो दोनों के पास है वो कॉमन बचा, क्या, सी बी प्लस ए, या ए प्लस सी बी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस सी बी या सी बी प्लस ए बात एक ही है, बी प्लस ए सी या ए सी प्लस बी बात एक ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए माइनस वन आएगा, एक्स से एक्स ले लें, ए माइनस वन, लो भाई हो गया ये भी, है ना, अरेंज हो गया सारा का सारा। कैसे करेंगे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस वन, ए स्क्वायर तो ए माइनस वन प्लस एक्स ए माइनस वन प्लस वन तो ए माइनस वन, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है ए माइनस वन, तीनों के पास है ए माइनस वन, तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे ए माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारा आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, 6a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि सबके पास ए बी है ना, क्या दिख रहा है, सबके पास क्या है, ए बी। जो चीज सबके पास है तो सबसे कॉमन ले लो, तो 6a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2a माइनस b। अब कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो a b रहने देते हैं, इन दोनों में कॉमन है 3a, है ना, 3 2 जा 6 और a स्क्वायर a निकला तो सिर्फ एक a बचा, 3a निकला हुआ है b बचा, माइनस वन तो 2a प्लस b, अंदर का साइन चेंज, अगर बाहर क्या निकाले हैं, माइनस साइन को कॉमन किया है मैंने, तो ये हुआ ए बी, और 2a प्लस बी दोनों के पास है तो मैंने दोनों से ले लिया, तो बचा क्या, 3a माइनस वन। क्या कुछ आया, ए बी साथ ही 2a प्लस बी और साथ ही 3a माइनस वन भी, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ए क्यूब ए बी क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। अब ये b वाला b के साथ, ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर के साथ, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर। क्या कुछ आ जाएगा, ए स्क्वायर दोनों के पास है तो बचा सिर्फ ए, दो क्या, तो एक पावर बचा, माइनस ए स्क्वायर चला गया 2b, अब प्लस दोनों के पास b है तो a माइनस 2b। अब इन दोनों के पास, दोनों ही टर्म्स के पास क्या है, a माइनस 2b है, दोनों ही टर्म के पास a माइनस 2b है, तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस b, ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसमें भी क्या करना होगा, पी स्क्वायर प्लस वन है लेकिन कॉमन नहीं निकल पाएगा उधर से, ठीक है, तो कॉमन ना होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, ये क्यू मल्टीप्लाई है इसमें, तो ऐसे लिख देते हैं ना, क्यू पी स्क्वायर और प्लस क्यू
माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर वाले को पी स्क्वायर वाले के साथ भेज दो, क्यू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अभी भी कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल मुझे लग रही है, लेकिन मैं उस दिक्कत को दूर करता हूं। कैसे? देखो, क्यू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो बचा क्यू माइनस वन। अब यहाँ पे क्यू माइनस वन नहीं आ पा रहा है, वन माइनस क्यू आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस क्यू बाहर ले लेंगे। अगर माइनस क्यू बाहर लिया तो अंदर में देखो, पहले तो ये देख लो, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर है, तो अगर केवल q अगर कॉमन लेते हैं तो आता है वन माइनस क्यू। लेकिन यही माइनस अगर बाहर ले लें तो ये माइनस ये प्लस, यानी q माइनस वन। तो माइनस बाहर लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, q पॉजिटिव और निगेटिव माइनस वन। अब दोनों के पास q माइनस वन है, तो q माइनस वन कॉमन लिया, बचा ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू। इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप फैक्टराइजिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब जो है ट्राइनोमियल आएगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।